क्या आप जानते हैं, जिस अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि की हम बात कर रहे थे, जो कि विचारों के पूरे मैकेनिकल नेचर को देख सकती है और शायद विचारों की प्रकृति को बदल सकती है, ऐसी दृष्टि का नोशन मॉडर्न साइंस में भी है। मॉडर्न साइंस में इसका नोशन आप ऑब्जर्वर इफेक्ट में देख सकते हैं। कठोपनिषद ने तो कहा ही है, दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। इसे केवल सूक्ष्म दृष्टि ही देख सकती है। इस टॉपिक की गहराई में जाने के लिए और इससे जुड़े अलग अलग पहलुओं पर विश्लेषण के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इस विषय पर कि थॉट के मैकेनिकल होने को, थॉट के मैकेनिकल नेचर को क्या देख सकता है। तो चलते चलते हमने बात की थी प्योर परसेप्शन की, और वो परसेप्शन, वो देखना जो है, वो थॉट के पूरे स्ट्रक्चर को देखना है। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक थॉट के किसी एक स्ट्रक्चर को समझकर अपनी आदतों में सुधार ला रहा हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं गुस्सा बहुत करता हूँ और मैं उस गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ हैबिट फॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो ये तो दुनियादारी की चीज़ें हैं और बेशक दैनिक जीवन में काम आ सकती हैं, लेकिन जिस परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारी आदतें सुधारने की बात हो रही है। आदतें सुधारने का अपना महत्व है दैनिक जीवन में, लेकिन जब हम सत्य या ईश्वर के संदर्भ में बात करते हैं या ब्रह्म के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये थॉट के स्ट्रक्चर को टोटलिटी में देखना है। ये देखना है कि थॉट कैसे अपना रंग और अपना वेशभूषा बदलकर अलग अलग तरीकों से खुद को प्रेजेंट करता है और हम कैसे उसके भंवर जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात लॉजिकली और तार्किक रूप से एक हद तक हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एक हद तक हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी जो चर्चा है, इस बात की जो चर्चा है कि ये प्योर परसेप्शन जो विचारों के मैकेनिकल स्ट्रक्चर को, मशीनी स्ट्रक्चर को पूरी तरह देख पाए। और हम ये बात पहले कह चुके हैं दोस्तों कि जो हम देखना कह रहे हैं वो देखना बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। वो ऐसा कोई हैबिट फॉर्मेशन या कल्टिवेटेड, जिसे हम कहते हैं कि हम धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं थॉट के इस स्ट्रक्चर को, एक पहले दिन दूसरे दिन प्रैक्टिस बनाकर, उसकी भी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये परसेप्शन डायरेक्ट है और पूर्ण है, और ये बात बड़ी जटिल लगती है। डायरेक्ट परसेप्शन हमने पहले भी कहा है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अचीव करना बड़ा जटिल लगता है। तो दोस्तों, इस बात को थोड़ा और समझने के लिए हम कुछ जो हमारे ग्रंथ हैं उनका सहारा लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस नोशन ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन को। तो दोस्तों, ये परसेप्शन शब्द जे कृष्णमूर्ति काफ़ी यूज़ करते थे अपने डायलॉग में, और अगर आप परसेप्शन का हिंदी देखें तो उसका हिंदी बनता है धारणा, और जब हम डायरेक्ट परसेप्शन कह रहे हैं तो हम उसे शुद्ध धारणा कह सकते हैं। और दोस्तों, धारणा शब्द का वर्णन पतंजलि के अष्टांग योग में भी है, जहां हम जो अष्टांग योग है उसको हम कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अगर आप देखेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसमें जो है डेली रूटीन में हम डिसिप्लिन ला रहे हैं, सोच विचारों में शायद डिसिप्लिन ला रहे हैं, और ये जो हमारे दैनिक जीवन की जो बात है कि हम अच्छी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, अच्छी चीज़ों को अपने हैबिट में इनकलकेट करने का ट्राई करते हैं, जिससे हमारा दैनिक जीवन शायद काफ़ी ट्रैक पर आए और हमारा दैनिक जीवन में थोड़ा सा रिलेटिव ऑर्डर आए और हम कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट से, संघर्ष से फ्री हो पाए। लेकिन जब हम इसके आगे जाने की बात करते हैं तो जो अंतिम 3 अंग हैं अष्टांग योग के, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि आता है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम
इन चीज़ों में जब हम हैं तो हमने डिसिप्लिन इनकलकेट किया है अपने लाइफ में, हम डिसिप्लिन थोड़े हो गए हैं और कुछ हम श्वास की क्रिया कर रहे हैं प्राणायाम के जरिए। और ये जो अंतिम चरण है जिसमें धारणा ध्यान समाधि आता है, तो धारणा का मतलब अष्टांग योग में होता है किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे पूरी तरह कंसंट्रेशन करना। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का वहाँ भाव है, लेकिन वो ऐसा कंसंट्रेशन नहीं जो जैसा कि अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कंसंट्रेशन है। ये वो कंसंट्रेशन है जिसमें बस वो जो ऑब्जेक्ट जिसे आप देख रहे हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, लेकिन जब धारणा की बात आती है तो बस वो पेड़ ही आपके लिए एग्जिस्ट करता है और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो धारणा जब अपने चरम पर होती है तो ध्यान प्रकट होता है, तो हम मेडिटेटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए कई सारे जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं उसमें शायद ऐसा सिखाया जाता है कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दिया जाता है और बोला जाता है आप उसे देखते रहें। ये और कुछ नहीं दोस्तों, पतंजलि के अष्टांग योग की जो धारणा का जो भाग है उसको प्रैक्टिस कराने का एक तरीका है। तो धारणा जब पूरी तरह हो, शुद्ध धारणा हो, तो समाधि प्रकट होती है और ध्यान प्रकट होता है। उसके बाद ध्यान प्रकट होता है। ध्यान प्रकट होने का मतलब कि आप कंप्लीटली मेडिटेटिव हो गए और जिस ऑब्जेक्ट पे आप कंसंट्रेट कर रहे थे, और शुरू में धारणा के पहले तो वो ऑब्जेक्ट और बाकी संसार आपके लिए अलग था, लेकिन जब आप धारणा के चरण पर चले गए तो फिर उस ऑब्जेक्ट में और बाकी सृष्टि में कोई फर्क नहीं रहा और सब कुछ एकमय हो गया। तो उस स्तर पे हम कहते हैं समाधि की बात कहते हैं। तो पहले कंसंट्रेशन हुआ, धारणा हुई किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे, फिर वहां से वो ध्यान हुआ, तो धारणा इंटेंसिफाई हुई, तो वो ध्यान हुआ जहां पे हमारा ध्यान बिल्कुल हट नहीं रहा, हम बिल्कुल फोकस हो गए। और फिर अगर ये स्टेट है तो जो ऑब्जेक्ट है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, और जो हम हैं और जो बाकी सृष्टि है, वो सब का सेपरेशन खत्म हो गया और फिर वो समाधस्थ हो गया। तो ये नोशन पतंजलि के योग सूत्र में भी है और ये हम उस धारणा की बात कर रहे हैं, उस परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन में वो क्वालिटी हो जो समाधि तक ले जाए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैं कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों का हम सहारा ले रहे हैं इस परसेप्शन को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि थॉट के मैकेनिकल नेचर को समझने के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे कोई मेथड को प्रमोट या प्रपोज हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति कभी किसी मेथड को फॉलो करने की बात नहीं कहते थे, वो सिर्फ परसेप्शन की बात कहते थे। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं कि वो बात सिर्फ सत्य की करते थे। सत्य तक पहुंचने के लिए जो भी मेथड्स हैं वो शायद हमारे जीवन में ऑर्डर ला सकते हैं, रिलेटिव ऑर्डर ला सकते हैं, कंप्लीट ऑर्डर नहीं आ सकता। कंप्लीट ऑर्डर तो सत्य से ही आ सकता है। और कई बार जब हम मेथड्स की बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि अब मुझे वो मेथड प्रैक्टिस करना है, मुझे वाकई में कोई वस्तु सामने रखनी है, उसके ऊपर धारणा करना है, फिर ध्यान हो जाएगा और फिर मैं समाधस्थ हो जाऊंगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम वो जो भी मेथड, जो भी क्रिया हम फॉलो कर रहे हैं, हम उसी के एक तरह से अधीन हो जाते हैं। तो हमें एक समय खोजना है और उस समय में फिर हमें उस ऑब्जेक्ट को खोजना है। पहले हम एक समय निर्धारित करें, फिर उस ऑब्जेक्ट को खोजें जिस पर हम धारणा करेंगे, और फिर हम ध्यान करें और ध्यान करते रहें, और ये डेली रूटीन बना लें, डेली प्रैक्टिस बना लें। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है कि ये फिर एक और स्ट्रक्चर ऑफ थॉट बन जाए, एक और स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटी बन जाए, एक और रूटीन बन जाए, एक और हैबिट बन जाए। भले ही ये अच्छी हैबिट है, लेकिन इसका भी खतरा है कि ये बस हैबिट बनकर रह जाए। तो दोस्तों इसीलिए हम यहाँ किसी मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी मेथड को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी मेथड में हैं, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, किसी तरह का विपासना मेडिटेशन कर रहे हैं या किसी और तरह का मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसको छोड़ने की भी बात नहीं। लेकिन ये बात समझने की है कि अंततो गत्वा हम क्या करना चाह रहे हैं। अंततो गत्वा हम टोटल परसेप्शन चाहते हैं, और टोटल परसेप्शन हम चाहते हैं भी एक गलत वाक्य हो गया,
टोटल परसेप्शन होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमने कहा हम चाहते हैं तो वहाँ कर्ता भाव आएगा। तो दोस्तों, ये तो योग महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से जो नोशन आया धारणा का, उस पे हमने बात की। यही बातें हमको अलग अलग तरीकों से अपने पुराणों के अलग अलग कहानियों में मिलती हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की जो दो जीवन संगिनियां थी, सत्यभामा और रुक्मणी, अगर तो कहीं ऐसा प्रसंग है जहाँ पे भगवान कृष्ण को तौला जाता है, एक तरफ गहने और जेवरात रखकर और दूसरी तरफ रखा जाता है भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मणी, उनको। तो रुक्मणी का जो प्रेम है वो सारे हीरे जवाहरात पर भारी पड़ता है। तो जो यहाँ भी वही नोशन है दोस्तों कि जो मटेरियल चीज़ें हैं और मटेरियल चीज़ों से अगर कोई सत्य तक पहुँचना चाहे, भगवान कृष्ण जो सत्य हैं, जो ब्रह्म हैं, उन तक पहुँचने के लिए तो वो प्रेम की शुद्ध धारणा चाहिए। उन तक हीरे जवाहरात, हीरे मोती चढ़ावे, इन सारी चीज़ों के से सत्य तक तो नहीं पहुंचा जा सकता। वहां तक पहुंचने के लिए तो शुद्ध धारणा चाहिए। वहां पे जो रुक्मणी की प्रेम की धारणा थी सत्य के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, यही नोशन हमें रामायण के भी उस प्रसंग में मिलता है जहाँ पर भगवान हनुमान अपने कैपेबिलिटी पर डाउटफुल थे। जब समुद्र के किनारे वो पहुंचे सीता माता की खोज में पूरी वानर सेना के साथ, तो जब ऋषिराज जामवंत उन्हें कहते हैं कि तुम इसे लांघ सकते हो, इस समुद्र को लांघ सकते हो, तो पहली बार वो भयभीत हुए कि नहीं, मैं कैसे लांघ जाऊंगा, इतना बड़ा समुद्र है, ये भारत से लंका की दूरी मैं अकेले कैसे तय करूं। लेकिन वहाँ पर जब भगवान हनुमान का यशोगान होता है और ऋषिराज जामवंत उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि वो वास्तव में कौन है, तो वहाँ जो शुद्ध धारणा थी, ये जो परसेप्शन था, उसने श्री हनुमान को ये स्मृति दिलाई कि वो वास्तव में कौन है। और फिर हम जानते हैं कि वो बस एक छलांग में लंका तक पहुंच गए। तो दोस्तों, ये सारी जो पुराणों की जो कहानियां हैं, इनमें भी वो नोशन है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कह सकते, ये इवोल्यूशन है। ये वैसा ही इवोल्यूशन है जैसा मानव शरीर का इवोल्यूशन है। पहले शायद हम जंगलों में घूमा करते थे, लेकिन आज हम चेतन मानव हैं। तो ये वैसा इवोल्यूशन है, और ये इवोल्यूशन आता है उस डायरेक्ट परसेप्शन से। इस तरह के कई रेफरेंसेस भगवत गीता में भी हैं। भगवत गीता में कहा गया, भगवत गीता के अध्याय 2 का 64वां श्लोक, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम धी गच्छति। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों का उपयोग करता है, वह शुद्ध चेतना को प्राप्त कर होता है। यहाँ भी क्या बताया जा रहा है हमें कि राग और द्वेष कुछ ऐसे गुण हैं, थॉट के कुछ स्ट्रक्चर हैं, विचारों के स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पे हम दूसरे के पास जो है उससे कहीं ना कहीं जलन की फीलिंग होती है, या किसी चीज़ से बहुत मोह हो जाए, बहुत किसी व्यक्ति से या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से बहुत लगाव हो जाए, तो उसे भी राग कहते हैं। और द्वेष जलन की भावना को इंगित करती है। तो जब हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो और अपने दैनिक जीवन में, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से ये थॉट के स्ट्रक्चर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इन थॉट के इस स्ट्रक्चर से खुद को अलग करके जब हम एक्ट करते हैं, तो उस एक्शन की क्वालिटी अलग होती है। तो इसीलिए भगवत गीता में कहा गया कि जब इंद्रियों का प्रयोग सिर्फ अपने कार्य के लिए हो और उसमें किसी तरह का थॉट का स्ट्रक्चर ना हो, राग द्वेष से मुक्त होकर, तो वह शुद्ध चेतना को प्राप्त होता है, वह शुद्ध कॉन्शियसनेस को प्राप्त होता है। दोस्तों, हमने पहले कॉन्शियसनेस के भी बारे में बात की है कि जो अभी जो कॉन्शियसनेस है वो थॉट द्वारा निर्मित है। उस कॉन्शियसनेस में सिर्फ थॉट है,
थॉट ने जिस चीज के बारे में भी सोचा वो कॉन्शियसनेस बन गया या वो चेतना बन गई। लेकिन जो सत्य की बात कर रहे हैं उस सत्य का इस चेतना से कोई लेना देना नहीं। तो वो जो चेतना है वो पूरी तरह से अलग चीज है। उसे हम कोई भी नाम दे दें, उसे हम शुद्ध चेतना अगर समझने के लिए कहें तो कह दें, लेकिन जिस चेतना जिस कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं वो तो विचारों द्वारा निर्मित है। उसमें सत्य का कहाँ कोई नोशन है, उसमें सत्य का कोई नोशन नहीं। लेकिन वो जो शुद्ध चेतना को प्राप्त करना है, जो थॉट के मैकेनिकल नेचर को समझकर आता है, वो शुद्ध चेतना है। तो भाषा में हम उसे शुद्ध चेतना कह रहे हैं, लेकिन हम इसको उस चेतना से, उस कॉन्शियसनेस से कंफ्यूज ना करें जो थॉट निर्माण करता है। जैसे हमारे जो कॉन्शियसनेस है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसमें क्या राग और द्वेष मोह नहीं है? उसमें तो भर भर के ये चीजें हैं। जो हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस, हर व्यक्ति में राग और द्वेष के गुण हैं, मोह का गुण है। तो ये तो हमारी वास्तविक कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे भगवत गीता में उस कॉन्शियसनेस की बात हो रही है जहां पे राग और द्वेष नहीं है, जो कि बिल्कुल अलग क्वालिटी की है। यही नोशन हमें भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी मिलता है। यस्या न हंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हंति न निबद्धते। जो अहंकार और बुद्धि के प्रभाव से मुक्त है वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से परे है। तो दोस्तों, यहाँ पे कर्म को या एक्शन को कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जो हमारा एक्शन है, जो कर्म है, वो अहम भाव से मुक्त होना चाहिए और बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अहंकार से मुक्त होना हम बात कर चुके हैं, अहम भाव से मुक्त होना, कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। लेकिन बुद्धि, तो दोस्तों जो बुद्धि है, जो हमारे जो जिसे हम माइंड कहते हैं, उसको हम अलग अलग लेयर्स में समझने के लिए समझ सकते हैं। बुद्धि वो है जो चीजों को समझने में मदद करती है, जो सेपरेशन करती है। क्योंकि अगर हमें वर्ल्ड में एक्ट करना है तो हमें चीजों को अलग अलग करके देखना होगा। तो ये बुद्धि हमें हर चीज को अलग दिखाती है। जबकि चेतना में तो सारे हम कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप है, सारी एक ही ब्रह्म चेतना है, ऐसा कहते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में एक्ट करने के लिए हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस और ये चेतना और ये रियलाइजेशन होना कि बुद्धि का हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कर्म करने के लिए, लेकिन बुद्धि के प्रभाव में ना आना। बुद्धि के प्रभाव में आना क्या हुआ कि ये समझ लेना कि सारी सृष्टि हमसे अलग है, वो दूसरा व्यक्ति मुझसे अलग है, मेरा काम मुझसे अलग है। ये विश्वास बना लेना और इस बात को सत्य मान लेना, ये बुद्धि के प्रभाव में आ जाना है। बुद्धि तो सिर्फ आपको आपके काम करने में मदद कर रही है, चीजों को अलग अलग आपको दिखा रही है, जबकि वो चीजें वास्तव में सारे ब्रह्म चेतना है। लेकिन आपको आपका काम निर्वाह हो सके, इसके लिए बुद्धि आपकी सहायता कर रही है। तो बुद्धि को अगर एक टूल की तरह यूज करें तो उसमें कर्म में कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर हम बुद्धि के वश में हो जाएं तो सारे कर्म बंधनी है। इसीलिए अगर आप देखें तो हम जिस भी तरह का कर्म करते हैं उससे कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। हम अपने जॉब से अटैच हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारी में हम अपने संबंधियों से अटैच हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बुद्धि के प्रभाव में हैं। बुद्धि हमें ये बता रही है कि ये मेरा संबंधी है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी संतान है, ये मेरे पति पत्नी हैं। संबंधों के क्षेत्र में बुद्धि मुझे ये बता रही है। मेरे जो दैनिक कर्म है उसके क्षेत्र में बुद्धि मुझे गाइड कर रही है कि अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे वो काम करना है, क्योंकि ये मेरे सर्वाइवल प्रोसेस के लिए जरूरी है, मुझे जीवंत रखने के लिए, मेरी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जरूरी है। लेकिन सत्य क्या है? जो कई बार कहा जाता है कि सत्य तो ब्रह्म चेतना है। लेकिन अगर हम इस रियलाइजेशन से अलग हो जाएं कि सारी चीज जो है, जो जिस भी चीज से हमारा इंटरेक्शन है, वो सारा का सारा सत्य ही है, ब्रह्म का ही रूप है। अगर हम इस कॉन्सेप्शन से खुद को पूरी तरह अलग कर लें, जो कि आज के जमाने में हो चुका है, तो हर कर्म हमारे लिए बंधन बन जाएगा। जिस भी काम को हम करेंगे उससे हम अटैच होते जाएंगे और वो बंधन गहरा होता जाएगा
और इसीलिए कहा जाता है कि जन जन्मांतर के बंधन, हर जन्म में हम कर्म के नए नए बंधन बना लेते हैं और उन बंधनों से कभी मुक्त हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि के प्रभाव में होते हैं, हम बुद्धि को एज टूल यूज नहीं करते और अहम भाव तो उसमें आ ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर यह समझाया गया है कि अहंकार और बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होते हुए जो कर्म करता है वह कर्म के बंधन से परे है। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन चीजों को इंटेलेक्चुअल स्तर पर नहीं समझा जा सकता, बौद्धिक स्तर पर नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए तो वो दृष्टि, वो शुद्ध धारणा चाहिए, वो धारणा जो, जैसा कि समझने के लिए हमने कहा था कि किसी हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, वही धारणा हमें थॉट के ऊपर लगानी है, थॉट के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर लगानी है, वही ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी लानी है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराणों में, सिर्फ योग शास्त्र में, मॉडर्न साइंस में भी इसका नोशन है। और ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। मॉडर्न साइंस का एक नोशन है ऑब्जर्वर इफेक्ट, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो जो मॉडर्न साइंस का जो ऑब्जर्वर इफेक्ट का फिनोमेना है, वो क्या बताता है कि जो ऑब्जर्वेशन का जो एक्ट है या जो मेजरमेंट का जो एक्ट है, जब, क्योंकि साइंस में हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स में चीजों को मेजर किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो चीज मेजर कर रहे हैं उसके स्वभाव को बदल देता है। वो वैसा नहीं रहता जिस चीज को हम मेजर करना चाह रहे हैं। और इसके कई उदाहरण हैं। जैसे कि अगर मुझे बुखार है और मुझे टेम्परेचर लेना है और मैं अपने मुंह में थर्मामीटर डालता हूं, तो मेरा जो टेम्परेचर लेने का जो एक्ट है, और किसके जरिए मैं कर रहा हूं? थर्मामीटर के जरिए कर रहा हूं। लेकिन थर्मामीटर हो सकता है मेरी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम हो। तो जैसे ही मैंने थर्मामीटर मुंह में डाला, तो जिस चीज को मैं मेजर कर रहा हूं, जैसे अपने टेम्परेचर को मेजर कर रहा हूं, उसमें थोड़ी वेरिएशन आ सकती है। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर का खुद का टेम्परेचर थोड़ा कम है। उसी प्रकार अगर टायर में आप गेज लगाते हैं, उस टायर, किसी भी कार के टायर में हवा का प्रेशर मेजर करने के लिए, तो जैसे ही आप गेज डालते हैं थोड़ी सी हवा निकल जाती है। तो जिस प्रेशर को आप मेजर करना चाह रहे हैं वो प्रेशर थोड़ा कम हो गया क्योंकि थोड़ी सी हवा निकल गई। तो हम कोई भी चीज जो देखें, जहां भी हम कुछ मेजर करना चाहते हैं, कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो है, जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बदल देती है। और दोस्तों, ये देखा गया है एनिमल बिहेवियर में भी कि अगर कोई साइंटिस्ट पक्षियों को स्टडी करने जाता है, तो कैमरा का बोध होने से पक्षी या पशु अपना स्वभाव बदल लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि कोई बाघ एक जगह आने वाला है और उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन बाघ को समझ आ गया कि हाँ, मुझे देखा जा रहा है, तो वो अपना स्थान बदल लेगा। तो दोस्तों, ये हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं। और ये तो मैं बहुत ही ऐसे उदाहरण ले रहा हूं जो हम रोजमर्रा के जीवन में समझ सकते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट को। जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व